आइए सुनते हैं कविता छाया मत छूना। इसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। पृष्ठ संख्या 44 से 48। गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में मध्य प्रदेश के गुना में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद इन्होंने एमए अंग्रेजी और एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत रहे। उनका निधन सन 1994 में हुआ। गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा यह काव्य संग्रह है, जन्म कैद नाटक है, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं ये आलोचनाएं हैं। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नजरअंदाज करके नहीं। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहां रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्कसंगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। छाया मत छूना। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। प्रश्नाभ्यास 1. कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? 2. भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। 3. छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? 4. कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांटकर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशेषता पैदा हुई। 5. मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? 6. बीती ताहि बिसार दे आगे की सुधिले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? 7. कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। रचना और अभिव्यक्ति। 8. जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी,
से कवि का अभिप्राय जीवन की मधुर स्मृतियों से है। आपने अपने जीवन की कौन कौन सी स्मृतियां संजो रखी हैं? 9. क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर? कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है। क्या आप ऐसा मानते हैं? तर्क सहित लिखिए। पाठ्येतर सक्रियता। आप गर्मी की चिलचिलाती धूप में कभी सफर करें तो दूर सड़क पर आपको पानी जैसा दिखाई देगा, पर पास पहुंचने पर वहां कुछ नहीं होता। अपने जीवन में भी कभी कभी हम सोचते कुछ है, दिखता कुछ है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। आपके जीवन में घटे ऐसे किसी अनुभव को अपने प्रिय मित्र को पत्र लिखकर अभिव्यक्त कीजिए। कवि गिरजा कुमार माथुर की 15 अगस्त कविता खोजकर पढ़िए और उस पर चर्चा कीजिए। शब्द संपदा। छाया अर्थात भ्रम, दुविधा, सुरंग यानी रंग बिरंगी। छवियों की चित्रगंध अर्थात चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव। यामिनी अर्थात तारों भरी चांदनी रात। कुंतल अर्थात लंबे केश। सरमाया अर्थात पूंजी। प्रभुता का शरण बिंब अर्थात बड़प्पन का एहसास। दुविधाहत साहस अर्थात साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। यह भी जाने, प्रसिद्ध गीत वी शैल ओवरकम का हिंदी अनुवाद होंगे कामयाब शीर्षक से कवि गिरजा कुमार माथुर ने किया है।